डबल हेडर गेम है तो दूसरे मुकाबले की बात करेंगे दिन के, जो दिल्ली में खेला जाना है। एक तरफ दिल्ली की टीम है, पहली जीत के लिए तरस रही है, दूसरी तरफ कोलकाता की टीम है, जीत हार जीत उस तरीके से उनकी गाड़ी चल रही है। बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की, बात करेंगे प्रेडिक्शंस की, बात करेंगे बेस्ट प्लेयर्स की, बात करेंगे दो ड्रीम 11 टीम की, ग्रैंड लीग की भी, और इसके साथ साथ थोड़ी सी लेस एडवेंचरस टीम की भी। जैसा मैं बार बार कहता हूं, हमारा जो प्रेडिक्शन चार्ट है इस पर खासी नजर रखिएगा। हम लगातार आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जो नहीं चलेंगे या जो चलेंगे। इससे क्या होता है, आपके जीतने के प्रतिशत जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस पूरे के पूरे वीडियो को। कुछ 10-15 मिनट लूंगा यार आपके, लेकिन आपको बड़ा फायदा कराकर जाऊंगा। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे इस मैच में, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स। ये जो सेक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे के पूरे सेक्शन में जो है आपको पता चलता है कि आपको पेसर्स ज्यादा लेने हैं या स्पिनर्स। इंपॉर्टेंट होता है ये आपकी विनिंग टीम को बनाने में। प्लेइंग 11 की बात करेंगे, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे। इसके अलावा प्लेयर स्टैट्स, जो मेन प्लेयर्स हैं इस मैच में उनके स्टैट्स को लेकर के बात करेंगे, और आखिर में बनाएंगे ड्रीम 11 की दो टीमें जो आपको हेल्प करेंगी बेहतर करने में। अब आते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की तरफ। भाई ये है अरुण जेटली स्टेडियम, और अगर आप अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में जरा सा भी जानते हैं ना, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहां पर क्या कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो टेंशन लेने की नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपको पिच के बारे में बताने के लिए। अरुण जेटली स्टेडियम के जैसे मैं बोल ही रहा हूं कि यहां पर जो है पूरा का पूरा मुकाबला है। आईपीएल स्टार्ट्स को अगर आप देखें तो एवरेज स्कोर 166, डीसी का यहां पर हाईएस्ट स्कोर रहा है कुल मिलाकर के 231 पर 4, इन्हीं का लोएस्ट भी रहा है 66 पर 10। T20I स्टैट्स अगर आप देखें यहां पर जो इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, एवरेज स्कोर 164, तो सिर्फ 2 रन का अंतर है। हाईएस्ट स्कोर इंडिया का रहा है 211 पर 4, और लोएस्ट स्कोर श्रीलंका का 120 पर 10। तो यहां पर भी 231 हाईएस्ट, यहां पे 211 हाईएस्ट। तो यहां रन्स ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, रन्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। और ऊपर जाने से पहले ये कॉलम आप जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को कम से कम 200 लाइक तो दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी कर दीजिए भाई। तो टारगेट हमारा जो लाइक्स का है वो 200 का है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां पर आपको यह पता चलेगा कि इस जगह पर आपके स्पिनर्स को फायदा है या पेसर्स को फायदा है, क्योंकि यहां पर ओवरऑल बात होगी विकेट को लेकर के। क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे ऊपर के खाने में हमने आपको थोड़ा सा हिंट दी है इसको लेकर के कि फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। अगर आप उस तरीके से यहां पर इस पूरी की पूरी विकेट को देखते हैं, तो यहां पर अगर हम आए और इसको एक बार देखें कि कैसे इस पूरे के पूरे सेक्शन में हमें ये सारी की सारी जानकारी मिलेगी। तो फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, अगर आप ये कॉलम देखें, फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, तो यहां पर पेसर्स को आपको विकेट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा और स्टैट्स के माध्यम से समझते हैं। लास्ट मैच एट दिस वेन्यू, अगर आप पिछला मुकाबला देखें, डीसी वर्सेस एमआई हुआ था, 172 पर ऑल आउट हो गई थी दिल्ली की टीम, मुंबई ने 173 बना लिए थे। टोटल विकेट्स गिरे 14, और इसमें आप देखेंगे स्पिनर्स को मिले, पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को मिले 4। यहां पर +4 का एडवांटेज हो गया है पेसर्स को ऑलरेडी। इसके बाद इन लास्ट 5 मैचेस, ये हमने बात करी थी लास्ट मैच की, ये पिछले 5 मैच, एवरेज स्कोर 170 है। जैसा मैंने कहा था इस विकेट पर रन्स बनते हैं। टोटल विकेट्स गिरे 53, 29 पेसर्स, 24 अगर आप यहां देखें तो यहां पर भी आपको +5 का एडवांटेज हो गया है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, रन्स बनते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड छोटा भी है, तो स्पिनर्स बहुत ज्यादा प्ले में आते हुए आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन फिर भी जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनका हल्ला तो हर जगह आपको मचता हुआ नजर आएगा। तो उस पर भी आराम से बात करेंगे कि आपके क्वालिटी स्पिनर्स यहां पर क्या हो सकते हैं। लेकिन अब वो सेक्शन जिसके बारे में भाई हम भी छाती ठोक कर कहते हैं कि भाई हाँ यार, ये हमारी प्रेडिक्शंस हैं और ये लगातार आपको सही होती हुई मिलेंगी। क्या क्या हुआ होगा जी। शार्दुल ठाकुर टू फ्लॉप टुडे। जैसा मैं बार बार कहता हूं, फ्लॉप का मतलब है आपको फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देगा बहुत ज्यादा, इसलिए टीम में रखोगे तो अपने रिस्क पे रखना। हमने क्या बोला है याद रखना। नीतीश राणा विल परफॉर्म गुड। नीतीश राणा के रन आएंगे, फैंटेसी टीम में रख लेना भाई। लॉकी फर्ग्यूसन नाम एक पढ़ लीजिए, और नोके विल टेक विकेट्स, ये भी आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा होना चाहिए। फर्ग्यूसन के उस तरीके से विकेट नहीं आए, नोकिए भी ठीक ठीक रहे हैं। आंद्रे रसल भाई नहीं देगा आज आपको पॉइंट। आंद्रे रसल इस मुकाबले में आपको पॉइंट्स नहीं देने वाला है, ऐसा हमारा मानना है। डेविड वार्नर एंड मिच मार्श विल परफॉर्म गुड। तो ये हमारी फ्लॉप और गुड परफॉर्मेंस की पूरी टैली है। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो है आगे बढ़ने वाली हैं आपके लिए भी। अब यहां पर हम आते हैं कि टीम आपकी क्या होगी, जो प्लेइंग 11 होगी वो आपकी दरअसल क्या होने वाली है, उस पर बात कर लेते हैं। और इस पर अगर आपको ज्यादा अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप जा सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल पर जब आप हमारे ज्वाइन करेंगे तो आपको टॉस के टाइम पर लेटेस्ट अपडेट टीम से जुड़ी और एक फाइनल ड्रीम 11 टीम आपको मिल जाएगी। तो इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। डेविड वार्नर, मिच मार्श, यश धुल, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, अमन हकीम खान, ललित यादव, अभिषेक पोरेल, कुलदीप यादव, एनरिक नोकिया, मुस्तफिजुर, पृथ्वी शॉ आएंगे एज एन इंपैक्ट प्लेयर, ऐसा लग रहा है। तो ये है आपकी दिल्ली की टीम। उसके बाद जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। ये कोलकाता की प्लेइंग 11 है और इस पर अगर हम एक नजर मारें तो आपको गुरबाज वहां पर मिलेंगे। हालांकि गुरबाज का बल्ला बोल नहीं रहा है तो क्या पता वो यहां पर चेंज करें और जेसन रॉय को ले आए या फिर लिटन दास को, तो ये हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट टीम मिलेगी वहां पे। टॉस टाइम पे जगदीशन होंगे, वेंकटेश अय्यर होंगे, नीतीश राणा होंगे, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, लॉकी फर्ग्यूसन और वरुण चक्रवर्ती। वो भी अपने हिसाब से इंपैक्ट प्लेयर चूज कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके प्लेइंग 11 की प्लेयर्स। अब आते हैं डीसी के टॉप प्लेयर्स पर। डीसी के टॉप प्लेयर में सबसे ऊपर ऑब्वियसली कप्तान डेविड वार्नर का नाम होगा, जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी तो नहीं आई है अगर आप उस तरीके से देखेंगे। ये आप देखिए 51-65 नजर आ रही है, 56 भी नजर आ रही है। स्ट्राइक रेट इनके लिए एक मसला रहता है, लेकिन वो हमारे और आपके लिए टेंशन नहीं है। हमें चाहिए रन्स, हमें चाहिए पॉइंट्स। मिच मार्श ऑब्वियसली पिछले मैच में विकेट लिए थे, लेकिन बल्ले से परफॉर्मेंस कहां है भाई। एक 45 रन की पारी है, विकेट्स आपको देंगे क्योंकि बैटर बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर मनीष पांडे हैं। मनीष पांडे की पिछली पारी आई थी, हेड टू हेड में भी आपको 2 हाफ सेंचुरीज दिख रही हैं रिसेंसी में, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नोइंग कि टॉप ऑर्डर में बैट करेंगे। अब इसके बाद आ जाइए आप इनके बॉलर्स पर, जिसमें हम अक्षर पटेल को देख रहे हैं, एनरिक नोकिया को देख रहे हैं और मुस्तफिजुर रहमान की बात करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके लिए अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया हुआ है, रन्स भी बनाए हुए हैं, विकेट भी लिए हुए हैं, तो भाई बहुत हैंडी हो जाते हैं आपके लिए क्योंकि रन्स और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनरिक नोकिया उस तरीके से विकेट्स का कॉलम खाली है पहले, अगर आप शुरुआती मैचेस देखो उसके बाद से, लेकिन हाँ क्योंकि पेसर्स में आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है तो ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान है, अगेन विकेट्स नहीं है, सिर्फ हेड टू हेड में अगर आप देखोगे तो एक रीसेंट अच्छी परफॉर्मेंस याद आएगी, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि केकेआर के गेंदबाज में आपको तेज गेंदबाज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे तो उस हिसाब से आप इन्हें रख सकते हैं। लेकिन जैसे लॉकी को लेकर हमने एक प्रेडिक्शन की है तो आप उसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अब यहां पर गुरबाज है, देखिए रन ही नहीं है, सिर्फ 57 छोड़कर, तो मुश्किल है कि आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। मुझे लगता भी है कि शायद बदलाव हो जाएगा। वेंकटेश अय्यर यहां पर आप देखिए पिछले मैच में 100 आया है, बॉलिंग इनको नहीं मिलती है वरना ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अभी भी इंपॉर्टेंट है। नीतीश राणा की परफॉर्मेंस आई हुई है, 57 भी आपको दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नीतीश राणा भी। इसके अलावा अगर आप आओ केकेआर के बाकी टॉप प्लेयर्स पे तो आपको मिलेंगे उनके मेनली, जिसमें हम जोड़ेंगे रिंकू सिंह को, सुनील नरेन को और लॉकी फर्ग्यूसन को। लॉकी को लेकर के बात करें तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई है, यहां पर आप देख सकते हैं चीजें किस तरीके से रही हैं पिछला। हालांकि हेड टू हेड में आपको एक 4 विकेट जरूर याद आएंगे। इधर सुनील नरेन की बात करें, विकेट्स की टैली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहेगी, लेकिन बहुत बड़ा बॉलर है भाई, हर सिचुएशन पे, हर मैदान के लिए इनको कंडीशंस का फर्क नहीं पड़ता। और रिंकू की बात करें तो रिंकू तो इस समय पे आपकी बेस्ट बैट हो रखे हैं, अ प्लेयर, अ फिनिशर स्पेशली टू वॉच आउट फॉर। तो ये हो गई आपकी स्पेशल टीम। अब जरा आते हैं इस पूरी की पूरी टीम पर, जो हमारी थोड़ी सी लेस एडवेंचरस टीम रहती है। इसके बाद मैं आपके लिए बनाऊंगा ग्रैंड लीग की टीम, और यहां पर भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज, अगर आप विकेट कीपर के तौर पर देखें तो ये यहां पर आते हैं, और उसके अलावा जैसा पुरेल जो है काफी नीचे बैट करने के लिए आते हैं तो मतलब नहीं बनता है डीसी की तरफ से। कैप्टन आप वार्नर को बना सकते हो, सेफ चॉइस है भाई, बहुत ज्यादा रन्स आ रहे हैं, परफॉर्मेंस उस तरीके से जीत नहीं रही है टीम लेकिन रन्स आ रहे हैं। वाइस कैप्टन आराम से नीतीश राणा को बना सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस भी आ रही है, नॉट अ पंट। फिर रिंकू सिंह को आप ले लोगे यार, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बढ़िया आ ही रही है। वेंकटेश अय्यर का 100 आ रखा है, ये आपके लिए एक और बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगी। इधर मनीष पांडे पिछले मैच में 50 बनाकर आ रहे हैं, तो परफॉर्मेंस इनकी भी है, प्लस टॉप ऑर्डर में भी बैट करते हैं। उसके अलावा सुनील नरेन, जैसा मैंने कहा, एनी डे इन एनी ट्रैक भाई, अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन,
कोई आपको मैचअप्स नहीं देखने, कोई राइट लेफ्ट नहीं देखना, इस खिलाड़ी को मौका दो, ये आपको परफॉर्म कर अधिकतर वक्त में देगा ही देगा। अक्षर पटेल जैसा मैंने कहा, विद द बैट हैंडी, विद द बॉल भी हैंडी, तो ये आपके लिए परफॉर्मेंस है। फिर जैसा मिच मार्श आपको यहां पर दिख रहे हैं, पिछले मैच में गेंदबाजी भी कराई है, तीसरे नंबर पर बैट भी करेंगे, तो आपके लिए ये एक और इंपॉर्टेंट परफॉर्मर हो जाते हैं। फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि यहां पर हमने आपको बताया कि असिस्ट है, तो आप दो फास्ट बॉलर्स जो क्लोज टू 150 मारते ही मारते हैं, लॉकी भी मारता है, ऊपर ही मारता है, नोकिया भी वहां पर मारता है इतनी स्पीड में, तो ये आपके दो फास्ट बॉलर हो गए। तो ये आपकी टीम आपको ज्यादा से ज्यादा रकम दिला सकती है। जैसा मैंने बोला, कैप्टन इसके होंगे डेविड वार्नर और वाइस कैप्टन आपके हो जाएंगे नीतीश राणा। अब चलते हैं हमारी उस टीम पर जो थोड़ी सी एडवेंचरस है, ग्रैंड लीग ये आपको जिता सकती है। इसमें कुछ अदर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन की भी इंटरेस्टिंग चॉइस आपको यहां पर मिलेगी, तो ध्यान से देखिएगा। नारायणन जगदीशन भाई 3 नंबर पर खेल सकते हैं, केकेआर के लिए विकेट कीपर ऑप्शन है, बहुत कम लोग इनको सेलेक्ट करेंगे। हालांकि अगर आपने तमिलनाडु प्रीमियर लीग देखी है, जबरदस्त खेलते थे ये और साई सुदर्शन, तो तेज मारते हैं, अच्छा मारते हैं। और इस पे अगर आप देखो तो आपको एक चीज जो देखने को मिलेगी वो ये कि भाई परफॉर्मेंस आई हुई है डोमेस्टिक में, बस कन्वर्ट करने की बात है। फिर आपके डेविड वार्नर परफॉर्मर हैं, जैसा हमने बोला, लगातार दिल्ली के लिए रन्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए टीम हार जा रही है। अब आप यहां पर देखोगे नीतीश राणा अगेन अ परफॉर्मर, उस तरीके से रन्स आ रहे हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी और ली है एज अ कैप्टन, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है। फिर रिंकू सिंह, जैसा मैं कह रहा हूं कि भाई एक परफॉर्मर है और आपको फिनिशिंग में जो है रन्स लगातार दे रहा है, पिछली पारी छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा रन्स आपको दे रहा है। पिछला सीजन बहुत बढ़िया रहा आईपीएल का, और डोमेस्टिक भी अच्छा ही रहा है। मनीष पांडे अगेन शुरुआत अच्छी नहीं की थी, 0, फिर रन नहीं आए, फिर 50 आया, तो धीरे 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 जो है वो शायद ग्रो कर रहे हैं। वाइस कैप्टन जो है मैंने बनाया है सुनील नरेन को, इन पर हालांकि बहुत लोग दाव ठोकेंगे क्योंकि भाई परफॉर्मर बंदा है, तो यहां इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सुनील नरेन, जैसा मैंने कहा, इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन भाई इस खिलाड़ी को ले आओ, आपको परफॉर्म कर देगा। अक्षर पटेल भी मेरे पास यहां पर हैं, इनको लेने की बड़ी चॉइस ये थी कि बैटिंग से भी आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, वरना स्पिनर में आप नीचे देख रहे होंगे कुलदीप यादव को भी खिला रहा हूं, तो स्पिन का ऑप्शन अगर मेरे पास कुलदीप यादव है, अक्षर पे मैं नहीं जाता, लेकिन अक्षर ने मुझे बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर देना है, और सबसे बढ़िया बैटिंग तो ये कर रहा है भाई डेविड वार्नर के बाद, तो और इंपैक्ट में देखोगे तो ये ज्यादा बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं अक्षर भाई, तो वो सारी की सारी चीजें इन्हें आपकी टीम का हिस्सा बनाते हैं। फिर आते हैं मेरे कैप्टन मिच मार्श, जैसा मैंने कहा विद द बैट हैंडी, विद द बॉल, अगर वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर चुके हैं जो हमने पिछले मैच में देखा और विकेट्स भी लिए, तो फिर आपके लिए वो एक बहुत बड़ा प्लस होने वाला है। इसके अलावा एनरिक नोकिया होंगे, जैसा मैंने कहा पेसर्स को अगर यहां पे असिस्ट मिल रहा है तो आप सिर्फ ये करो सीधा सीधा कि टॉप 2 पेसर्स को उठाओ, नोकिया को उठाओ, फर्ग्यूसन को उठाओ, कुलदीप यादव भी आपको लगातार विकेट्स लेकर दे रहे हैं। तो ये हो गई भाई आपकी ग्रैंड लीग की टीम, जिसमें वाइस कैप्टन है सुनील नरेन, कैप्टन है मिच मार्श, और ये आपको दिला सकती है ग्रैंड लीग। तो ये हो गई हमारी 2 टीमें। इसके अलावा पूरा का पूरा एनालिसिस कर आपको बताया है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पसंद नहीं आया तो थम्स अप दे दीजिए, सॉरी थम्स डाउन दे दीजिए, पसंद आया तो थम्स अप दे दीजिए। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के टाइम पर एक टीम और बताऊंगा वहां पर, जो फुल फाइनल टीम होगी विथ करेक्ट प्लेइंग 11, जो भी अपडेटेड प्लेइंग 11 होगी उसके साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।